गुरुजी एक लाइन बैगन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है। गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में इंडिया ने अपना रिपब्लिक डे एक कॉमेडी शो की तरह सेलिब्रेट किया। तो अब मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई उस पर भी एक वीडियो बनाई है ताकि हम जान सके कि भारतीय जवानों ने किस तरह और कौन कौन सी कुर्बानियां दी है अपने देश के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, पुराने कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आ रहे हैं इंडिया के वो जवान जिन्होंने आज तक हर जंग काफी अच्छे नंबरों से हारी है। कर्नल टट्टी कुमार, जिन्हें गोबर में लपेटा हुआ अजीम ट्रॉफी 100 जूतों के साथ मिली है। ये है हमारे प्यारे देश के उन 7 गए हुए राफेल विमानों की एक महत्वपूर्ण यादगार। देखिए कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे S-100 सिस्टम की माँ बहने कराई है, लेकिन हम फिर भी बेशर्मों की तरह लड़े ही जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अवाम अक्सर इस सोच में डूबे रहते हैं कि आखिर भारत में अंधभक्त आते कहां से है। तो भैया आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली तो अंधभक्त बीजेपी की तरफ से ही पैदा होते हैं, लेकिन कल गोदी मीडिया की एक एंकर ने कुछ ऐसे हैरानकुन चीज से पर्दा उठा दिया जिसे सुनकर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, भाजपा नेता के पेट में बच्चेदानी निकली। मतलब पहले तो गोबर से अंधभक्त बनाए जाते थे, लेकिन आजकल ये अनोखा तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी तो भारत दिन ब दिन इतना ग्रो कर रहा है। इनके साथ कुछ किए कि नहीं? कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं करल, कैसे करल के? इंडिया वाले बोलते हैं कि ईरान और इसराइल का जंग सिर्फ एक ही मुल्क रुकवा सकता है और वो है विश्वगुरु भारत। एक ही देश है जो ये जंग रुकवा सकता है और वही देश रुकवाएगा, वो है हिंदुस्तान। लेकिन आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि भारत अमेरिका के डर से इसराइल को सिर्फ बाप बना सकता है, जंग नहीं रुकवा सकता। और बाई रियलिटी भी कुछ ऐसी है। Pakistan is positioning itself as the head mediator. Very interesting. Perhaps Pakistan is getting ready to enter the chat, Alex. Pakistan चौधरी बना बैठा है and India is not even in that building. अब अंधभक्त बोलेंगे कि ये तो AI है। अरे भाई, ये आपका धुरंधर वाला पाकिस्तान नहीं है, ये असल है, ये रियलिटी है। और ये पोस्ट खुद ट्रंप ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से किया है। अगर यकीन ना आए तो आप खुद डबल चेक भी कर सकते हैं। लेकिन खैर क्या फायदा, आपने तो पहले से ही पाकिस्तान को गरीब और आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है। कभी बॉर्डर बना रहे हो, कभी धुरंधर बना रहे हो, फिल्म के नाम पे सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, लेकिन उल्टा तमाचा अपने ही मुंह पे मार रहे हो। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक नौजवान ने अपने जान पे खेलकर 2 इंडियंस की जान बचाई। जब ओमान में बाढ़ की वजह से गाड़ी में बैठे 2 इंडियन सिटीजन डूब रहे थे, तब एक पाकिस्तानी ने ही उनकी जान बचाई, बिना उनकी नेशनलिटी, उनके मजहब को देके। जबकि इन्हें तो उल्टा धक्का देना चाहिए था, 2-4 और भारतीयों को भी डुबा कर मारना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कट्टर हिंदू है, सीना ठोक के कहता है कि हम कट्टर हिंदू है, जिसको जो आपत्ति हो वो। जहाँ पूरी दुनिया सच की जुबान समझती है, वही भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे बड़ा फैंकू पीएम है। नफरती फरेबी आज बेस्ट टीचर है, और जो सच बोलता है वो पाकिस्तानी है। ये क्या बक रहे हो मादर? भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक इंडियन पेज ने पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के पास ध्रुव राठी है और इंडिया के पास खान सर है। अब ऐसा क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, ध्रुव राठी सच बोलता है, मोदी जी की टुकाई करता है, इसीलिए वो पाकिस्तानी है। और खान सर ये पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, हमें जहर से मारना चाहते हैं, इसीलिए ये इंडियन है। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर भारत तरक्की कर रहा है। बीजेपी ने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट किया था कि ध्रुव राठी को कांग्रेस की तरफ से पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो हर वीडियो में मोदी की अच्छी तरह से बचाते हैं, और अंधभक्त भी यही बोल रहे हैं। लेकिन भाई आप खुद भी सोच सकते हैं कि इंडिया में सबसे अमीर और मोटी पार्टी भाजपा ही है। सो अगर ध्रुव राठी को पैसे कमाने होते तो मेरे ख्याल से बीजेपी उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन था, और यही वजह है कि ध्रुव राठी पाकिस्तानी है। मैं बताती हूँ, मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को बताइए। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप मैंने बोलते हुए सुना है 1 रुपए। अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे दलाल हैं, इन्होंने थोड़ी ना सच सुना था। अगर ये सच सुनेंगे तो इनके घरों की चूल्हे कैसे जलेंगे। इनको सिर्फ ये पता है कि पुतिन गाने में क्या गाते हैं, ट्रम्प हगने के लिए कहा जाते हैं, फादरलैंड मदरलैंड के साथ रोमांस कहा करते हैं, और मोदी जी देश में विकास कहाँ से घुसा रहे हैं। अब ये महान एंकर तो इन घटनाओं में बिजी है, तो चलो सच हम ही दिखाते हैं। 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भारत में सिर्फ राहुल गांधी ही पसंद है, क्योंकि वो सच बोलते हैं और काफी अच्छे से ईमानदारी से मोदी जी की बजाते हैं। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको।
जब गोदी मीडिया के पास कोई ढंग का टॉपिक नहीं होता है न्यूज के लिए, तब वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम लेकर बैठ जाते हैं कि पाकिस्तान में पानी की कमी है, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान में गैस नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जैसे इंडिया में लोग सुबह शाम पिस्ते बादाम खाते हैं। खैर एक दलाल बोल रहा है कि बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा चाहिए जो उनके पास नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया को कौन सा IMF से लोन लेना है? इतना पैसा डालो बलूचिस्तान में, इतना पैसा डालो, इतना पैसा डालो, 1 साल का $6 अरब। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें कौन सा IMF से लेना है? हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो इनके ख्यालात साफ साफ राहुल गांधी की तरह लग रहे हैं। एक तरफ से आलू डाल और दूसरी तरफ से सोना निकाल। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मतलब खाने के लिए गोबर के सिवा कुछ है नहीं, हगने के लिए टॉयलेट तक नहीं है और बड़े आए बलूचिस्तान को आजाद करने। अब कुछ दिन पहले मोदी जी से एक बंदे ने सवाल किया कि भैया गैस नहीं मिल रही, क्या करें? गैस नहीं मिल रहा अंकल, गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग? मतलब एक गैस का मसला तो हल हो नहीं रहा इन लोगों से और बलूचिस्तान को आजाद करने निकले हैं। चलो हम सुलझा लेते हैं गैस का समस्या। तो मोदी जी जरा बताइए, गैस नहीं आ रहा, इन गरीब भिखारियों के साथ क्या होना चाहिए? पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए आज हर इंडियन पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहा है कि पाकिस्तान में पानी नहीं है, जबकि पाकिस्तान को पानी की धमकी लगाने वाला भारत और उसकी जनता खुद पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। पानी नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान है कि हम लोग से नहाने जा रहा हूँ, घर का पानी खत्म हो गया, इसलिए नाले के पानी से नहाने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, मतलब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब अगर ऐसे ही देखा जाए तो इंडिया में करीब 5% लोग फुटपाथ पे पल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी भारत में होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भिखारी भारत में पाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा लोन भी भारत ने ले रखा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान गरीब है। ईरान इजराइल अमेरिका की इस जंग में तेल और गैस की किल्लत के बाद अब कॉन्डम भी नहीं मिल रहे हैं। ले बेटा, मतलब अब तो हद ही हो गई। पहले तो फिर भी चल जाता था, लेकिन अब क्या होगा? ये तो इंडिया वालों का सबसे इम्पोर्टेंट हथियार था। लोंडे तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जिस देश में हर दूसरा बंदा झूठा फरेबी हो, वहाँ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब अक्षय कुमार को ही लीजिए, उनसे पूछा गया कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है ईरान और इसराइल का, उस बारे में आपका क्या कहना है? अभी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है हमारे लिए तो फिलहाल तो सिनेमा है। मतलब वहाँ इनका फादरलैंड ईरान से मौत का भीख मांग रहा है और इनको पता ही नहीं है। खैर अब जरा ये भी देखिए। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, माय फादर वाज एन अकाउंटेंट। अब जब अक्षय कुमार को यही नहीं पता कि उनके पिताजी क्या काम करते थे, तो भैया आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार को यही सवाल वैसे ही अपने बाप से करनी चाहिए थी, जैसे उनने मोदी जी से पूछा था कि भैया आप आम ऐसे ही खाते हैं या गुठलियों के साथ खाते हैं? अरे प्रधानमंत्री आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? चीन में पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है, बाकायदा ड्रम्स पहुंचे हैं और लोग तेल स्टॉक करना चाहते हैं। ये लीजिए, चाइना में पेट्रोल नहीं मिल रहा वो इनको पता है, लेकिन भारत में क्या चल रहा वो नहीं पता। भारत में इस वक्त पेट्रोल और गैस की लगी पड़ी है, लेकिन इस महाशय को चाइना का न्यूज दिखाना है और ये विश्व गुरु देश है। अरे मोदी यार, गैस कहाँ बंद कर दे, गैस चालू कर, हमारे चूल्हा पर खाना बनावे ना आवेला, गैस चालू कर दे जल्दी, न तो तोरा कच्चे चबा जाए। 2014 से पहले जब गैस की किल्लत चल रही थी, तब ये दलाल बोल रहे थे कि मोदी जी को पीएम बना, वो गैस का मसला हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, साला गैस ही खत्म हो गया। अब मीडिया वाले और कुछ जाली बाबा लकड़ी से खाना बनाने की फायदे गिनवा रही है कि प्राचीन काल में लोग कैसे लकड़ी से खाना बनाते थे और 100 साल जिंदा रहते थे। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। अच्छा